मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबन लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए उस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने उस उम्र में ही वो सब देख देख कर इतना तजर्बा हासिल कर लिया था, जो आम तौर पर 28 साल की उम्र की लड़की को होना चाहिए। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती, तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती। मेरे अंदर एक शदीद इतराफ़ पैदा हो जाता, जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे ज़हन में ऐसे ख़यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए नामनासब थे। हमारा एक कमरे का घर था, जहाँ में मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरी बहन मुझसे तकरीबन 8 साल छोटी थी, इसलिए वो उन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने वालिदैन को गुफ्तगू करते सुनती, तो मेरे कान सरक हो जाते और शर्म से मेरा जिस्म कांप उठता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहयाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और उन्हें बतां कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने कह सकूं। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती और अंदर ही अंदर शर्म से पघलती रहती। और कभी मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता क्या मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि अब बस करे, मेरा सब्र जवाब दे चुका है और मैं मज़ीद ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। मेरे दिल को इस हालत में देखने के बास में इंदर ही इंदर एक नामालूम आग मैं जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हाथ थामकर मुझे इस घर से दौड़ ले जाए और मैं उसके साथ अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलकर एक अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगी और साथ ही अपना हमसफ़र भी, और इस एक कमरे की ज़िंदगी से अपनी जान छुड़ा लूंगी, क्योंकि मैं मज़ीद इस तरह तड़पते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। फिर जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वह ज़ोर से हंसा और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम नौकरी करोगी यहाँ तो अच्छा भला इंसान जोते चटकता फिरता है। मेरे वालिद की इस बात ने मेरी खुददारी पर ज़रब लगा दी, तो मैंने गुस्से में कहा कि क्या अब देखिएगा कि मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाओगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज़ नज़र से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ और अपना शौक़ पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो दोबारा उस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालदा तो किसी तौर पर भी इस मामले में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो तो रात भर वालिद की अजीद बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। मगर वह दिन भर शर्म के बायस हमसे अपना चेहरा छिपाए रखती थी। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और इन तमाम मामलात की समझ बूझ रखती हूँ, और उन्हें तमाम हालात से तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया था। लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस जगह जाना है और क्या बात करनी है। मैं तो बस घर से निकली और रक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी, तो वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज़ नई लड़कियों को भर्ती किया जाता है। तो उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। उसकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र एक बड़ी गाली पर पड़ी और उसमें से एक पेंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतर कर आते देखा। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा। वह तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद से उम्र में थोड़ा बड़ा था। बेअख्तियार मुझे अपने वालिद की याद आई और उनकी वो बातें भी जो वो रात को मेरी वालदा से किया करते थे।
मुझे यकीन था कि उस उम्र में अक्सर मर्द जज्बाती तौर पर बेकाबू होते हैं, इसलिए मैंने एक सोच के तहत अपना दोपट्टा सामने से हटाया और थोड़ा सा गला नीचे को सरका दिया। फिर अपने बाल खोलकर उसके करीब पहुंच गई, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में ये नौकरी दरकार थी और साथ ही किसी का साथ भी। फिर मैंने आहिस्ता से उससे मुखातब होकर कहा, सिर मेरी बात सुन लीजिए। इस शख्स ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, फिर मेरे करीब आया और अपने गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड ने बताया कि ये नौकरी के लिए आई है। वो शख्स मेरी खूबसूरती को नज़रअंदाज न कर सका और सिर से पांव तक देखते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई तो रिसेप्शन हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा ज़ाहिरी हलिया बावकार था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुद को नुमाया कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। फिर मैंने मस्करा कर रिसेप्शन को देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहली कामयाबी हासिल कर ली हो। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम रख दिया है। मालिक ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर मेरे सामने बैठाया और कहा, अपनी फाइल दिखाएं ताकि मैं देख सकूं कि अब काबिल भी हैं। नहीं, मेरे पास तो कोई फाइल थी ही नहीं, लिहाजा मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन नौकरी करना चाहती हूं। तो वो कुछ देर तक मुझे खामोश नज़रों से देखता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम्हें नौकरी कौन देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वो मेरे करीब टेबल पर कुछ झुककर बैठा था, जिसकी वजह से मेरा सांस रखने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये बात कही कि सर, मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कर आया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मुलाजमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। ये बात सुनकर मैं हैरत से मालिक की जानिब देख, जिसकी वजह से मेरा सांस रखने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये बात कही कि सर, मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कर आया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मुलाजमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। ये बात सुनकर मैं हैरत से मालिक की जानिब देखने लगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कौन सी मुलाजमत की पेशकश करने वाला है। तो मैंने मालिक से पूछा कि अब मुझे किया मुलाजमत देना चाहते हैं। तो मालिक ने अपने हाथ से मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे किया और फिर अपनी अंगुली मेरी गर्दन पर फेरते हुए कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, जहाँ मैं जाऊँगा तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। मालिक का अंदाज ऐसा था कि मेरे वजूद में एक करंट सा दाव गया। ये पहली बार था कि कोई गैर मर्द मेरे इतने करीब आ था। मेरे जज्बात में हलचल मच गई, लेकिन मैं उस मुलाजमत को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी बात पर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि आज ही अपना काम शुरू कर दो। फिर वो उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे कोट के बटन खोलो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी मुलाजमत शुरू हो चुकी है और ये करना भी तुम्हारे काम का हिस्सा है। तो मैंने जल्दी से उसके कोट के बटन खोल दिए तो वो कहने लगा कि अब ये कोट उतार कर साइड हैंगर पर लगा दो और साथ ही अपना दोपट्टा भी वहीं हैंग कर दो। तो मैंने उनका कोट उतार कर एक तरफ रख दिया और कुछ झिझकते हुए अपना दोपट्टा भी वहीं लटका दिया। तो वह मुस्करा कर बोला कि बस तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही काम करने हैं। इस अजीब व गरीब नौकरी के बारे में मुझे हैरत और खुशी दोनों महसूस हुई, क्योंकि ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और उसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी पेश की थी। वो कुछ देर तक दफ्तर के कामों में मसरूफ रहा, फिर अचानक कहने लगा कि मेरा आज का काम खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूं और तुम भी चली जाओ, कल सुबह आना। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर का 1 बजा था,
इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो रही थी, जिस पर मैं खुश हो गई और अपना हलिया दरअसत करके सीधा घर पहुंच गई और अपने वालिद को नौकरी की खबर दी तो वो खुश हो गए। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर बाद मालिक भी आए, जो बहुत बेचैनी में थे। उन्होंने कहा कि आज हमें शहर से बाहर जाना है, जहां हमारी नई फैक्ट्री की तामीर जारी है, और मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने कभी शहर से बाहर सफ़र नहीं किया था। लेकिन ये मेरी मुलाजमत थी, इसलिए मैंने खुद को संभाला और फिर मालिक के पीछे पीछे निकल पड़ी। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर निकलती, रिसेप्शन ने मुझे आहिस्ता से आवाज़ देकर रोक लिया। जब मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मशूरा दे रही हूं कि ये नौकरी न करो। इस लड़की की बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि वो खुद तो आराम से बैठी अपनी मुलाजमत के फ़ायदे ले रही थी और मुझे